नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम इतिहास का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। बाबू अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि एक लड़का मेरे पास फ़ोन किया था, बोल रहा था कि सर जी आप जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताते हैं, जिस भी विषय का बताते हैं, मैं इसको अच्छे से याद कर लेता हूँ और उसके बाद से हम कोई भी बुक उठा कर देखते हैं तो आप जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताते हैं पूरा हूबहू मिल जाता है। तो क्यों ना आपका वीडियो देखूं और अच्छे से याद करूं, ऐसे में याद भी हो जाता है वीडियो देखने से। तो बाबू आप लोग भी वही काम करना जो वो लड़का इस्तेमाल कर रहा है। तो आप लोग अच्छे से एक एक क्वेश्चन को याद करना, ठीक है, और सबको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास सबसे पहले भेजूँगा, ठीक है। देखो ये आपका चैप्टर है, क्या नाम है चैप्टर का? भारत में राष्ट्रवाद। चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद और इसका पहला क्वेश्चन है बाबू कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? तो बाबू याद रखना, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में की थी। लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में किया था गदर पार्टी की स्थापना, ठीक है बाबू, याद रखना। अब देखो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश वाला जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, ठीक है। ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था बहुत ही खतरनाक कांड था, ठीक है। तो याद रखना जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बाबू कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो बाबू लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। याद रहेगा ना, हमेशा के लिए याद रखना बाबू, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो याद करना असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव सितंबर 1920 ईस्वी कलकत्ता में जाकर पारित हुआ। कहाँ पर? कलकत्ता में जाकर पारित हुआ, ठीक है बाबू। अब देखो बाबू अगला क्वेश्चन है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस शासक के समर्थन में शुरू हुआ? तो तुर्की। बाबू आंसर होगा आपका ए नंबर वाला 1920 ईस्वी तुर्की। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर होगा 5 का ए नंबर 1920 ईस्वी तुर्की, ठीक है। चलो बाबू अगला प्रश्न बाबू आप लोगों का है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी दांडी यात्रा से शुरू हुआ। और यह दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था, ठीक है बाबू, याद रखना। अब देखो अगला क्वेश्चन है बच्चों हम लोगों का 7 नंबर कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो लाहौर होना चाहिए बाबू, 1929 ईस्वी लाहौर। 7 का आंसर होगा ए नंबर, ठीक है। सब कोई बाबू टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं टेलीग्राम पर टेस्ट लेता हूँ हफ्ते में 3 बार, ठीक है। और मैं टेलीग्राम पर टेस्ट लेने के बाद उसका रिजल्ट मैं खुद आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी मैंने टेलीग्राम पर टेस्ट लिया तो उसका रिजल्ट भेज दिया हूँ। जो बच्चे अपने रिजल्ट नहीं देखे होंगे जाकर अपना रिजल्ट चेक कर लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़बरदस्त है बाबू, देख लो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1925 ईस्वी के.बी. हेडगेवार के द्वारा किया गया था बाबू। के.बी. हेडगेवार के द्वारा किया गया था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के.बी. हेडगेवार के द्वारा सन 1925 ईस्वी में किया गया था। अब देखो अगला क्वेश्चन है आप लोगों का 9 नंबर कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन द्वारा दी गई थी? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन द्वारा दी गई थी? तो वारदोली। ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर ए होगा वारदोली, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो बाबू रंपा विद्रोह उसी समय हुआ था जिस समय लखनऊ समझौता हुआ था। तो रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 ईस्वी में, क्योंकि 1916 ईस्वी में ही आपका लखनऊ समझौता हुआ था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती नाम याद है ना, संस्कृत में भी आप लोग पढ़े हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात प्रांत के टंकर नामक गांव में हुआ था। इन्होंने 1875 ईस्वी में
75 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की थी और इनकी मृत्यु 1823 ईस्वी में हो गई थी। 1823 ईस्वी में हो गई थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम था मूलशंकर, क्योंकि इनके माता पिता क्योंकि इनके पूरे जो परिवार था वो भगवान शिव के भक्त था, इसलिए इनके बचपन का नाम था मूलशंकर बाबू। क्योंकि ये मूलशंकर इसलिए नाम पड़ा क्योंकि ये जब पैदा हुए थे तो उस समय नक्षत्र चल रहा था। ठीक है बाबू, मतलब कि इतना सब जानता हूँ मैं, आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कि किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। तो M.N. राय, क्या होगा? M.N. राय बाबू, ऑप्शन नंबर डी होगा M.N. राय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कि अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? तो बाबू ये आंसर होगा मोपला विद्रोह का उन्होंने नेतृत्व किया। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 14 नंबर कि निम्न में से किसे सीमांत गांधी या फिर बादशाह खान कहा जाता है? किसे? तो हमको तो बाबू लगता है अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है, ये देखो खान अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन नंबर डी होगा। अब देखो चंपारण विद्रोह पूछा है बाबू। चंपारण विद्रोह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। कब हुआ था प्यारे लाल? 1917 में हुआ था। आप इतना अच्छे हैं ना कि पूछो मत यार, आप सभी से मेरे को प्यार हो गया है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करना और एग्ज़ाम में 400 नंबर लाना। कितना? 400 नंबर लाना। ठीक है, और कमेंट करके बताओ तो आप लोगों का टारगेट कितना का है इस बार का, यानी कि कितना मार्क्स लाना चाहते हो, जल्दी से बताना। अब देखो अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? किस अधिनियम के तहत? तो हम लोग बोलेंगे अधिनियम 1909, यानी कि 1909। क्या होगा? 1909 होगा ना? हाँ बिल्कुल होगा। अगला क्वेश्चन है मार्लो मिंटो सुधार कब हुआ था? बताओ, मार्लो मिंटो सुधार कब हुआ था? तो बाबू इधर देखो 1909 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बनर्जी होंगे, WC बनर्जी। ठीक है, तो बनर्जी का नाम दिया है। हाँ देखो दिया यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, अब देखो बच्चों अगला क्वेश्चन 19 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? एओ ह्यूम ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर बाबू कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस, जो देश के रियल हीरो हैं सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, इनकी कहानी सुनने से ना मन खुश हो जाता है और मन को लगता है कि हम भी उनके जैसा काम करें। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? 1928 ईस्वी में यह भारत आया। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? तो हम लोग आंसर देंगे 22 का, डी नंबर 1936 ईस्वी में बाबू। ठीक है, याद रहेगा ना? नहीं याद रहेगा तो बहुत मार खाओगे। अगला क्वेश्चन है कि टिप्पू सुल्तान शासक थे। टिप्पू सुल्तान मैसूर का शासक था। कहाँ का? मैसूर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो देखो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु जिनका नाम है गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म बिहार के राजधानी पटना में हुआ था। कहाँ पर? बिहार के राजधानी पटना में हुआ था बाबू। ठीक है, चलो अब देखो अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की?
ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो बाबू का आंसर दोगे? तो आंसर दोगे राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय, ठीक है, आंसर देना ए नंबर, ठीक है सब विद्यार्थी। अब बाबू अगला देखो, अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो बाबू गांधी जी 1914 ईस्वी में 1893 से 1914 ईस्वी में उनका दक्षिण अफ्रीका का प्रस्ताव रहा, तो उन्होंने 1915 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना किया था, 1914 में वापस लौटने के बाद किया था, ठीक है बाबू। तो 26 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब देखो बाबू अगला क्वेश्चन है सिपाही विद्रोह कब हुआ था? यही क्वेश्चन हमसे एक लड़का पूछा था, तो मैं बोला था कि यह क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। 1857 ईस्वी में कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 ईस्वी में। एक एक प्रश्न को अच्छे से रट जाना। सब लोग जाइए, जो लोग टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम फेसबुक चलाते हैं, सब चीज़ का लिंक दिया गया, फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम तो ज़रूर फॉलो करिए ताकि आपसे हमसे बात हो सके। फेसबुक को फॉलो करिए ताकि फेसबुक से भी कुछ पढ़ाई कर सके, ठीक है। तो जाओ जल्दी से जाओ, देरी मत करो आप लोग, ठीक है।